झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा कार्य दिवस पूरा हुआ। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों यानी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग से संबंधित अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 82 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 2 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। 10 जून 2023 को एनजीटी रोक लगा दिया। संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। नहीं तो पूछिए। नहीं है। हम स्टॉक यार्ड हम बनाए हुए हैं, तो स्टॉक यार्ड बनाए हुए हैं लिखे हैं, तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर है स्टॉक यार्ड बनाए हुए? राज्य के 21 जगहों में जेएसएमडीसी का स्टॉक यार्ड है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं सदन को गुमराह कर रहे हैं। महोदय, जब इसका नियमावली नहीं बना, नियमावली अभी तक नहीं बना, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नियमावली भी बन रहा है। मैं कहता हूं जब तक नियमावली नहीं बना है तो फिर अधिसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में वहां पर बिना ग्राम सभा किए इतना जो माइंस चल रहा है महोदय पूरे झारखंड के अंदर में, ये क्यों गलत चल रहा है? ये पूर्णतः स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि ग्राम सभा की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति ली गई है। कहीं ग्राम सभा नहीं हुआ महोदय, और बिना ग्राम सभा किए। अच्छा, आप संसदीय कार्य मंत्री जवाब दें। ग्राम सभा का प्रक्रिया होती आ रही है, पहले भी होता था, आज भी होता है, और आज जितना भी लीज अभी एक्सटेंड है वो सारे पुराने समय में हुआ है, वही कंटिन्यू कर रहा है। तो आज भी हम देखते हैं पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, हम जो देखें कि ग्राम सभा के माध्यम से होता है। शून्यकाल की 23 सूचनाओं में से 21 सूचनाएं सदन में पढ़ी गयी। शून्यकाल पटमदा प्रखंड स्थिति शून्यकाल डिग्री कॉलेज शून्यकाल की स्थापना सन 1993 को हुई थी। यह कॉलेज जमशेदपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह क्षेत्र सुंदरवती ग्रामीण आदिवासी एवं मूलवासी बहुल क्षेत्र है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 3,461 पद में से एसटी के 2008 पद एवं एससी के 940 पद सरेंडर के कागार पर आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के कार्य दिवस के लिए 7 ध्यानाकर्षण की सूचना सूचीबद्ध था, जिसमें 2 पिछले दिनों का स्थगित था। इसमें से एक सूचना सदन में पढ़ी गई और उस पर सरकार का वक्तव्य हुआ। अब ध्यानाकर्षण की सूचना। विज्ञापन निकालने की गलती सरकार की थी। एक ही विज्ञापन में, एक ही परीक्षा में आधी से ज्यादा नियुक्तियां हो गई है और उर्दू और संस्कृत के बाकी छात्रों को रोक दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एडवर्टीजमेंट में जो कंटेंट है आपके, उसमें कोई आप बदलाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट सीधा वर्डिक्ट है कि अगर विज्ञापन और नियमावली में अगर विरोधाभास होता है तो नियमावली को माना जाएगा, विज्ञापन को नहीं। जो विषय आया है, इस विषय को हम प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द करते हैं। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद हुआ। फिर उस पर सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। मंत्री प्रभारी वित्त भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 22 करोड़ 81,03,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। स्थानीय नीति पर, 1932 पर, यहाँ के बेरोजगारी पर, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर, आदिवासी दलितों की हत्या पर, महिलाओं के दुष्कर्म पर, महिलाओं को निर्वस्त्र करने पर, झारखंड के अंदर जो घटनाएं हो रही है, इस सारे विषयों पर चर्चा हो। अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद में माननीय सदस्य श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, श्री प्रदीप यादव, श्री लंबोदर महतो, श्री सरयू राय, श्री अमित कुमार यादव और श्री इरफान अंसारी सम्मिलित हुए और उनके द्वारा इन विभागों से जुड़े बातों को सदन के समक्ष रखा गया। मान्यवर बजट की कॉपी ले हुई और आधे घंटे के अंदर में ये विद्वान सदस्यों ने उसको सांगोपांग पढ़ लिया और उसकी विसंगतियों को भी प्रेस मीडिया के समक्ष रख दिया। मैं पहली बार देख रहा हूँ, शायद इतिहास ही बना होगा
कि कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले पहले ही चले गए। तो ये एक, इसको हम शोभनीय कहें अशोभनीय कहें, ये हम सभी के विवेक पर है, मगर ऐसा हुआ है और जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। आज हम अनुपूरक बजट लाए, खर्चा का यह हालत है कि हम मार्च में विधायक फंड लाए, लेकिन अभी तक विधायक फंड का निकासी पूरे राज्य में नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा दी गई। एक आध को छोड़कर सभी ने लगभग समर्थन किया बजट का। इसी से स्पष्ट होता है कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है सरकार द्वारा वो सही लाया गया। इसके साथ झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 को भी सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2023 को पुरस्कृत करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 2 अगस्त 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 2 अगस्त 2023 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।